पवित्रो पवित्रम, ओम पवित्रो पवित्रम। गुरुजी आए हैं? हाँ, गुरुजी आए हैं? गुरुजी आए हैं! मम्मी! गुरुजी आ गए! गुरुजी दर्शन दीजिए गुरुजी। ओम पवित्रो पवित्रम। गुरुजी गुरुजी, दर्शन दीजिए गुरुजी। अपवित्रम अपवित्रम घनघोर अपवित्रम। ओम पवित्र पवित्रो पवित्रम। ओम पवित्रो पवित्रम। ओम पवित्रम। उठ बेटा नागेश, मैं आ गया। गुरुजी धन्य है आप, धन्य आप गुरुजी कि आपने अपने पवित्र कदम को हमारे घर में प्रवेश किया। गुरुजी हमारे घर को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। शांति। हमारे जाने के उपरांत इस घर में कौन आया था? कौन? वो जरा बताओ तो। गुरुजी बहू आई है। गुरुजी आपको तो मालूम है कि हमारे लाले की शादी हुई है। गुरुजी घर में बहू आई है। बहू लेकिन अकेले नहीं आई होगी, साथ में जरूर कोई ना कोई तो लाई होगी। लाई है ना गुरुजी, फोटो लाई है। फोटो? किसकी फोटो? हाँ, खाटू वाले श्याम बाबा की फोटो। ये खाटू वाले श्याम बाबा कौन हैं? ये बाबा नहीं, भगवान है, भगवान खाटू वाले श्याम जी। जब देखो तब घर में घुस आता है, ठोंकी कहीं का। गुरुजी शांति शांति शांति। ये खाटू वाले श्याम बाबा कौन हैं? जहां मैं होता हूं वहां पे मेरी आस्था होती है, मेरी। इस घर के लिए, इस घर की सुख शांति, धन दौलत और शोहरत के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। यज्ञ तप हवन, विनाश विनाश, सब कुछ बलिया मेट कर दिया। विनाश। गुरुजी अब क्या होगा? प्रायश्चित करना होगा, प्रायश्चित। यज्ञ तप हवन पूर्णाहुति, 101 ब्राह्मणों को भोजन करवाना होगा। अच्छा। भूदान और गोदान करवाना होगा। हाँ गुरुजी, आप जो कहेंगे वही होगा। ये जो कहते हैं करिए, गुरुजी जो कहते हैं करिए। हाँ गुरुजी, अपने गुस्से को थोड़ा शांत कीजिए। मैं 101 क्या, मैं 202 2002 पंडितों को खाना खिलाऊंगा। तीसरी प्लेट है। गुरुजी भोजन कैसा लगा? आनंद आ गया, आनंद आ गया। संतुष्टि प्राप्त हो गई नागेश। लगता है कि अब हमें तुम्हारे बारे में कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, ऊंचा सोचना पड़ेगा। सोचिए गुरुजी, बड़ा सोचिए, उससे बड़ा सोचिए, फिर उससे बड़ा सोचिए। देखिए ना गुरुजी, हम आपके बारे में कितना सोचते हैं। ये मैं आपके लिए गुरु दक्षिणा लाया हूँ, पूरे 2.5 लाख रुपया। तू तो खरगोश से भी बहुत ज्यादा तेज है नागेश। शांति देवी से पूरे 5 लाख, 51,000 रुपए लेता है, हमको सिर्फ देता है 2.5 लाख। वो क्या गुरुजी, बस आप ही का चेला हूं ना, आपके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ गुरुजी। बस आप एक काम कीजिए, ये जो आपका पवित्र हाथ है ना, ये मेरे सर पे रख दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। हमारा हाथ तो तुम्हारे सर पे रहेगा नागेश, रहेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारा मैनेजर जगदीश आपसे बात कर लेगा। सुबह की गाड़ी निकल गई दिल्ली वाली? वो तो सुबह 8 बजे निकल गई ससुर जी। जगदीश, मैं थारे से पूछ रहा हूँ जगदीश। बाबूजी, वो आप तो मुझे निठल्ला समझते हैं, ध्यान हम भी रखते हैं। बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं बाबूजी, आपको मुझ पर तो भरोसा होगा ना? हाँ, बोल क्या करना है? जोधपुर की दोनों गाड़ियां लोडिंग हो चुकी हैं। हाँ। और सर ये रहे बिल्टी के पेपर। ये कुछ पेपर हैं जिन पर साइन करने हैं सर हाँ आपको। ठीक है। कोई रिपेयर तो नहीं आज के दिन? नहीं बाबूजी, आज कुछ भी किसी नहीं। तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सुबह के वक्त में। जी बाबूजी। लेके जाओ। अच्छा बाबूजी। बाबूजी यहाँ पर भी दस्तखत कर दीजिए। का है जे?
जी वो गुमस्ता लाइसेंस की एप्लीकेशन है हाँ और पीछे जो है वो हाँ बोलो। एसोसिएशन के पेपर्स है। यहाँ साइन करना है। अभी तो गाड़ी निकल गई है, मैं बात करता हूँ ना तुमसे। हाँ ठीक है। और हाँ यहाँ 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 पे हाँ, तो कल कहीं रख लेते ना। हाँ कल शाम को 4 बजे। और एक बाबूजी नहीं नहीं, आखिर में 3 बजे मुझे जाना है कहीं। यहाँ पर। हाँ हाँ 4:30 बजे का रख लेते हैं ना। हाँ अच्छा, अरे अगर वो सूट नहीं करता है तो नहीं, अगर 4:30 बजे नहीं आ सकते हैं तो 5 बजे आ जाओ। हाँ हम तुम्हारी समस्या सुलझा देंगे, तुम आ जाओ। हाँ ठीक। लो लाला जी आ गया। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा। माँ अखंड सौभाग्य। खुश रह। देखो लाले का थोड़ा वजन नहीं बढ़ गया। तो तूने खूब सारे देसी घी के पराठे खाए हैं कि तेरा थोड़ा वजन ही बढ़ गया। लगता है खूब मौज मस्ती करके आया अपने ससुराल में। हम तो पहली बार गए हैं जीजा जी, लेकिन आपके तो साल के 12 महीने मौज है। आखिर में आप जो ठहरे घर जमाई। और वैसे भी आपने और भैया ने कोई कसर छोड़ी नहीं। पिताजी उस केस का क्या हुआ? वो जेवर मिले? बेटा जब अपने ही घर के लोग थाली में खाकर छेद करने लगे ना, तो बातों पर पर्दा डालना ही पड़ता है। और हाँ बिंदनी, थारे घर पुलिस गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पिताजी आप माफी क्यों मांगने लगे? शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने ऐसा कर्म किया। और वैसे भी जिन पर खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद होता है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ बेटा। हाँ। अच्छा प्रेम बेटा जी कल सुबह बैंक जाके चेकबुक भी लेना और अकाउंट भी चेक कर लेना है। जी मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। जी पिताजी। ठीक है। जी बावला हो गया क्या? ये सिग्नेचर मैंने नहीं किए हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ बाबूजी, ये सिग्नेचर आप ही के हैं। मैं ऑफिस से सीधा आ रहा हूँ। बैंक अकाउंट के सारे पेपर प्रताप भैया के नाम पे ट्रांसफर हो गए और उन्होंने सारे ऑफिस के स्टाफ को बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि कंपनी का नाम भी बदल दिया। प्रताप! प्रताप! क्या हुआ बाबूजी? क्यों चिल्ला रहे हैं? ओ, तो ये साहब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इस समय तो तुम्हें वहां ऑफिस में होना चाहिए था ना। यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो जाओ ऑफिस जाओ। अरे बाबूजी की तरफ क्या देख रहे हो? जाओ ना। प्रताप मैं क्या सुनाऊं? कम ऑन डैड, अपने गुस्से को ठंडा कीजिए ना। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। मुबारक हो प्रताप, आज आपके ऑफिस का पहला दिन है। कांग्रेचुलेशन। वाह रे कलयुग की बहू। बेटा बाप से फरेब करता है और घर की बहू पति को मुबारकबाद दे रही है। अब इसमें फरेब की क्या बात है पिताजी? अब आपको रिटायर। बहू बस बस। ठीक ही तो कह रही है रानी। कब तक सारा बोझ खुद सर पे उठाते फिरोगे? और बाबूजी आपकी उम्र 60 साल से ऊपर की हो गई। इस उम्र में भी काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हाँ। और अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे होते फादर इन लॉ, तो आज रिटायर होते। हाँ, ठीक ठीक तो है। पेंशन खा रहे होते। पिताजी प्रेम, ये भी आ गया।
पिताजी, बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रहे। पता चला आपने कंपनी बेच दी। नहीं नहीं नहीं, कंपनी बेची नहीं है। आज से सारा कारोबार आपके बड़े भाई साहब प्रताप ने अपने नाम पे कर लिया है। घर में ही है, सब इधर ही है। हाँ, हाँ। क्या हुआ पिताजी, सब ठीक तो है? पिताजी, बाबूजी, क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ पिताजी? पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हमसे? सब ठीक तो है? मरेगा तो नहीं? हाँ? पिताजी, ये सब क्या है भैया? क्या बात है? भैया कुछ बोलो तो। माँ, कम से कम आप तो कुछ बोलो। सब लोग खामोश क्यों हैं? नहीं, मैं बताता हूँ। दरअसल हमने सोचा कि आप और बाबूजी इतने सालों से इतनी जिम्मेदारियों का काम कर रहे हैं, ऑफिस का, बैंक का, प्रॉपर्टी का काम करते करते थक गए होंगे। आप लोगों को थोड़ा आराम चाहिए ना। तो आपके बड़े भाई साहब प्रताप जी ने, वाह क्या कुर्बानी की है। इन्होंने सोचा कि आज से सारी जिम्मेदारी अपने सर पे उठाएंगे। क्या बात है, क्या कुर्बानी है। बस सब कुछ घर में ही है, कहीं एवरीथिंग इज हियर। अच्छा, तो ये सब आपकी मेहरबानी है। मेरे भाई साहब तो भोले भंडारी हैं। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। तमीज से बात करो प्रेम। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हमारे घर के दामाद हैं। भैया प्लीज,